पति को पता था कि कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर करवटें बदलता रहता। पत्नी के बदले हुए व्यवहार, उसकी आंखों में छुपी बेचैनी और फोन पर अचानक आई मुस्कान, सब कुछ वह देख रहा था। लेकिन सबूत, उसके पास कोई सबूत नहीं था। कभी वह खुद से पूछता, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। तो कभी दिल जोर से कहता, नहीं, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वह चाहता था पूछना, झकझोर देना, सच उगलवा लेना, लेकिन हर बार बच्चों का चेहरा सामने आ जाता। घर टूटने का डर, समाज की बातें और अपनी ही कमजोरी, सब मिलकर उसके होंठ सील कर देते। पत्नी सामने बैठी चाय पीती रहती, और वह उसके चेहरे पर ऐसे जवाब ढूंढता जैसे आंखें ही सच बोल देंगी। लेकिन वह जानता था, जब तक सच खुद सामने नहीं आएगा, वह सिर्फ एक मजबूर पति बना रहेगा, जो सब समझता है फिर भी चुप है। रवि को शुरू से ही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि सच जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। शालिनी, उसकी पत्नी, अब पहले जैसी नहीं रही थी। न हंसी में वही बात थी, न बातों में वही अपनापन। मोबाइल हर समय साइलेंट पर रहता, और अगर गलती से रवि पास आ जाए तो वह ऐसे फोन छुपाती जैसे कोई बड़ा गुनाह पकड़ में आ गया हो। रवि कोई कमजोर आदमी नहीं था, लेकिन ये लड़ाई बाहर की नहीं थी। ये लड़ाई उसके अपने घर के अंदर थी। एक दिन रात के 11 बजे शालिनी ने कहा, ऑफिस का काम है, लेट हो जाएगी। रवि ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था, उसकी पत्नी की कंपनी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो रात 11 बजे तक चले। उस रात रवि सोया नहीं। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने एक फैसला कर लिया, अब चुप नहीं रहेगा। अगली शाम उसने शालिनी का पीछा किया। ऑफिस के बजाय वह सीधे शहर के पुराने हिस्से में गई, एक जर्ज से अपार्टमेंट में। रवि कार में बैठा कांप रहा था। कुछ मिनट बाद एक आदमी आया, लगभग 45 साल का, सफेद शर्ट, काली पैंट और चेहरे पर आत्मविश्वास। शालिनी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सच का बोझ। रवि सीधे घर नहीं गया। वह शराब के ठेके पर बैठा रहा और सोचता रहा, अगर आज पूछ लिया तो क्या घर टूट जाएगा? अगर चुप रहा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन अगले ही दिन एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस घर पहुंची। उस आदमी, अजय मल्होत्रा, का मर्डर हो चुका था और आखिरी बार उसे शालिनी के साथ देखा गया था। पुलिस ने असली कातिल को गिरफ्तार किया। शालिनी बच गई। 3 महीने बाद शहर के उसी पुराने अपार्टमेंट में एक और लाश मिली। इस बार अजय मल्होत्रा का बिजनेस पार्टनर विवेक अरोड़ा। सीने में गोली, कमरा अंदर से बंद। पुलिस के हाथ कांप गए, क्योंकि केस फाइल में एक नाम बार बार उभर रहा था, शालिनी। फिर भी उसका नाम पुलिस ने पूछताछ में लिया। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, आपको यकीन है कि आपकी पत्नी सिर्फ मोहरा थी? रवि चुप रहा, क्योंकि अब उसे भी खुद पर शक होने लगा था। भूली हुई पेन ड्राइव। घर की सफाई करते वक्त रवि को एक पुरानी अलमारी में एक पेन ड्राइव मिली। वही पेन ड्राइव जो उसने केस के दौरान शालिनी को लौटा दी थी। उसके हाथ कांप गए। उसने लैपटॉप में लगाया। जो दिखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। अजय और विवेक नहीं, शालिनी बोल रही थी, अगर दोनों मर गए तो सारा पैसा मेरा होगा और शक सीधे मुझ पर नहीं आएगा। ये ब्लैकमेल नहीं था, ये साजिश थी। रवि समझ गया, पहला कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन रास्ता उसी ने दिखाया था। इंस्पेक्टर की चाल। रवि सीधे पुलिस के पास गया। इंस्पेक्टर पहले से जानता था, ये केस खत्म नहीं हुआ है।
उन्होंने शालिनी को दोबारा हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान शालिनी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सबूत है क्या? इंस्पेक्टर ने लैपटॉप घुमाया। वीडियो चला। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार शालिनी की आवाज कांपी। मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन उन्हें मरते देखना चाहती थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया, सीधे मर्डर का दोष नहीं, लेकिन आपराधिक साजिश का दोष। आजीवन कारावास। रवि का अंत नहीं। रवि कोर्ट से बाहर आया। लोग पूछते थे, दुख तो हुआ होगा। वह सिर्फ इतना कहता, दुख नहीं, डर लगता है, क्योंकि मैंने जिसे बचाया वही सबसे बड़ा अपराधी निकली। शालिनी को जब सेंट्रल जेल की महिला बैरक में डाला गया तो किसी ने चीखा नहीं, न गिड़गिड़ाया। वह बस मुस्कुरा रही थी। अन्य कैदियों को यह मुस्कान अजीब लगी। 3 हफ्तों के अंदर पूरी बैरक में उसका दबदबा हो गया। क्यों? क्योंकि वह जानती थी लोगों को कैसे अपने शब्दों से मारना है। पहली जेल मौत। एक रात बैरक की एक कैदी सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रिपोर्ट आई, एक्सीडेंट। लेकिन गार्ड ने नोट किया, मरने से पहले वह शालिनी से बहस कर रही थी। शालिनी ने बस इतना कहा, जेल में हादसे होते रहते हैं। रवि की नई जिंदगी। उधर रवि शहर छोड़ चुका था। नई जगह, नई नौकरी, नई पहचान। लेकिन हर महीने एक खत जरूर आता था, बिना भेजने वाले के नाम के। खत में सिर्फ एक लाइन, तुम मुझे समझ नहीं पाए। रवि के हाथ कांप जाते। इंस्पेक्टर का शक। इंस्पेक्टर वर्मा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक के बाद एक 3 कैदियों की मौत। कभी बीमारी, कभी आत्महत्या, कभी एक्सीडेंट। तीनों का एक ही कनेक्शन, शालिनी। लेकिन सबूत शून्य। जेल के अंदर खेल। शालिनी ने कभी किसी को छुआ तक नहीं। वह बस बातें करती थी। किसी को डर दिखाती, किसी को लालच, किसी को बीते गुनाह याद दिलाकर, और लोग खुद ही मर जाते। सबसे बड़ा झटका, एक दिन रवि को फोन आया, अनजान नंबर। उधर से आवाज आई, कैसे हो रवि? रवि की सांस रुक गई। ये नंबर जेल के बाहर का है, उसने कहा। शालिनी हंसी। जेल में शरीर बंद होता है, दिमाग नहीं। रवि पहली बार टूटा, लेकिन भागा नहीं। वह सीधे इंस्पेक्टर वर्मा के पास गया। फोन रिकॉर्ड, खत और एक कबूलनामा, सब कुछ सौंप दिया। कोर्ट ने शालिनी पर जेल से अपराध संचालन का केस चलाया। इस बार कोई मुस्कान नहीं। फैसला आया, एकांत कारावास। रवि एक नदी के किनारे खड़ा था। फोन पर न्यूज चला, एकांत सेल में शालिनी की मौत, आत्महत्या। रवि ने फोन बंद किया, लेकिन उसे पता था यह आत्महत्या नहीं थी। ये पहली बार था जब शालिनी अपने ही दिमाग से हार गई। कुछ लोग कत्ल चाकू से नहीं करते, वे इंसान के भीतर जिंदा रहने की इच्छा मार देते हैं।